यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली पाक वफ़ादार नाम में गवाही टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट आरिफ हैरिक है और मेरा तल्लक सरगोदा से है और खुदा अपनी खिदमत के लिए जगह ब जगह इस्तेमाल करता है। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ गवाही टेलीविज़न का और ख़ास तौर पर अपने भाई पास्टर बाबर का और इसी तरह पास्टर शांस का, जिनकी वसासत से आज इस जगह पर मैं मौजूद हूँ। सो हम वक़्त को ज़ाया किए बगैर आज के कलाम को शुरू करते हैं। आज का मैसेज मज़मून है रोज़ा और हम खुदाम के पाक कलाम में से रोज़े के बारे में सीखेंगे। दरअसल रोज़ा है क्या, और रोज़े के बारे में जब हम सीखते हैं तो रोज़े के लिए 4 अल्फाज जो दिए गए हैं, जिनमें रे, वाओ, जे और हे है, और ये चारों लफ्ज़ जब मिलते हैं तो रोज़ा बनता है। इसी तरह जब हम कलाम अक़दस में मत्ती की अंजील उसके 6 बाब और उसकी 16वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत आदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तुम रोज़ा रखते हो तो अपने सर में तेल डालें और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है देखता है, तुझे बदला देगा। मैं बताना चाहता हूँ कि रोज़े के लिए जब हमने सीखा है कि 4 अल्फाज जो हमें खुदावंद की तरफ से दिए गए हैं और फिर रोज़ा मुकम्मल होता है, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया कि जब तुम रोज़ा रखते हो तो रियाकारों की तरफ अपनी सूरत ना बिगाड़ो। अब हमने रियाकारों, जो रियाकार लफ्ज़ है उसके बारे में जानना है कि ये रियाकार कौन होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानित ना रखो, अपनी सूरत ना बिगाड़ो। रियाकार वो हैं जो दिखावे के लिए काम करते हैं। रियाकार वो हैं जो धोखेबाज होते हैं, जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने सिखाया है कि अगर तुम दिखावे के लिए काम करते हो तो तुम अजर पा चुके, बल्कि तुमने दिखावे के लिए काम नहीं करने, रियाकारी के काम नहीं करने, बल्कि ऐसे काम करने हैं जिसका अजर हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से हमें मिले। हमने पोशीदगी में अपने बाप के साथ राब्ता रखना है, क्योंकि रोज़ा हम रखते इसलिए हैं कि हमारा बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ राब्ता जुड़ जाए। क्योंकि रोज़े का मकसद यही है कि हम अपने आका के साथ, उसके साथ कायम रह सकें। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ में कायम रहता है मैं भी उसमें कायम रहूँगा। सो रोज़ा हमारे बदन को नहीं बल्कि हमारी रूह को मजबूत करता है।
जब हम रोज़ा रखते हैं, रोज़े में ठहरते हैं, तो हमारा मुसलसल राब्ता हमारे खुदावंद से होता है। फिर हम अपने वजूद के अंदर भी कुव्वत महसूस करते हैं, क्योंकि रोज़े के साथ हमारा गहरा तल्लुक है। रेसे रोज़ा जो जिसकी वजह से हम रासबाज बनते हैं, जो हमें राहत बख्शता है, जो हमें मजबूत करता है। और वह से मुराद वादा करना, पाबंद रहना कि हमने जो खुदावंद के साथ वक्त गुजारना है उसके अंदर पाबंद रहना, उसके वादे के अंदर कायम रहना। कि जिस तरह हमारे रोज़े का टाइम एक शाम से दूसरी शाम तक है, तो हम अपने आप को उस वादा के अंदर कायम रखते हैं कि हमने आज शाम से कल शाम तक उस वक़्त के अंदर कायम रहना है, उस वादे को निभाना है। फिर जे से मुराद जोर हासिल करना है। हमने अपने लिए रूहानी जंग लड़ने के लिए अपने आप को जोरावर बनाना है, क्योंकि रोज़ा रखने से हमारी जो कुव्वत है वो बढ़ती है, हमारी रूहानी कुव्वत बढ़ती है, हमें खुदावंद की तरफ से जोर मिलता है और हम खुदावंद के साथ कायम रहते हैं। और फिर हे से मुराद है हलीम बनना, हलीम रहना। हमारे मुंह से कोई सख्त अल्फाज ना निकलें, बल्कि हमने हलीम बनना है, आजिज बनना है और उसके साथ कायम रहना है। अगर हम रोज़ा भी रखते हैं और हमारे दिल सख्त हों, हम दिखावे के लिए काम करें, तो हम ज़मीन पर लोगों को दिखा सकते हैं, लेकिन हम अपने बाप से, हम अपने खुदावंद खुदा से अजर हासिल नहीं कर सकते। अगर हम अजर पाना चाहते हैं, अगर हम खुदावंद के साथ मजबूत और मसरूर रहना चाहते हैं, तो फिर हमने क्या करना है? हमने खुदावंद के साथ कायम रहना है। हमने लोगों को दिखाने के लिए नहीं रखना। जैसे खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह हाथ धो। हमने अपनी शक्ल को, सूरत को उदास नहीं करना, बल्कि खुश उसके साथ रहना है। अपने सर के अंदर तेल डालना है, अपना मुंह धोना है, ताकि ज़मीन पर हम किसी को ये प्रूफ ना करवाएं कि मैंने रोज़ा रखा है, बल्कि हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ खुदावंद खुदा का कलाम होना चाहिए। खुदावंद खुदा से जोर हासिल करना है। जैसे हम इसकी थोड़ी और इसके बारे में सीखते हैं, तो रे से दिल के अंदर रहम होना चाहिए। रे से रूह में शराकत, यानी कि रे से रहम होना चाहिए। हमारे दिल के अंदर दर्द होना चाहिए, हमारे दिल के अंदर रहम होना चाहिए, दूसरों के लिए मोहब्बत होना चाहिए। अगर हम रोज़ा रखते हैं तो हमने अपनी रोटी दूसरों को खिलानी है, दूसरों के लिए अपने दिल के अंदर बोझ रखना है। जिस तरह हम देखते हैं कि जब मुकद्दस मूसा खुदा से मिलने के लिए गया, तो नीचे बनी इस्राएल कौम ने, हारून ने मिलकर एक बछड़ा बनाया। तो लिखा है कि खुदावंद ने मूसा से कहा कि तेरी कौम बिगड़ गई है, नीचे देख, मैं इनको हलाक कर दूंगा। तो खुदा का बंदा मुकद्दस मूसा, लिखा है कि 40 दिन ऊंधे मुंह खुदावंद के हजूर पड़ा रहा।
उसके दिल के अंदर अपनी कौम के लिए दर्द था, जो कौम खुदा ने उसके सुपुर्द की थी कि तूने इस कौम को मिस्र की गुलामी से निकालना है। इसी तरह रे से हमारे दिल के अंदर दूसरों के लिए रहम होना चाहिए। और उसने कहा कि खुदावंद, अगर तू इन लोगों को हलाक करने को है तो मेरा नाम किताब हयात से निकाल दे। उसके दिल में रहम था, वो अपने लोगों से प्यार करता था, उसके दिल में मोहब्बत थी, उसके दिल में दर्द थी। जोर इसलिए नहीं हमने हासिल करना कि लोगों से रगड़ा झगड़ा करे, जिस तरह हम यशाया 58 बाब में पढ़ते हैं तो लिखा है कि तुम रोज़ा तो रखते हो लेकिन इसलिए कि रगड़ा झगड़ा करो। हमने जोर इसलिए हासिल नहीं करना कि हम रगड़ा झगड़ा करें, बल्कि इसके रोज़ा इसलिए रखना है कि हमारा राब्ता खुदाम के साथ मुसलसल जुड़ा रहे और हम उसकी रूह के अंदर शराकत में रहें, ताकि हमारा आसमानी बाप जाने कि हमने उसके हुजूर अपने लोगों के लिए रोज़ा रखा है, अपनी रूहानी बरकत के लिए, अपनी खिदमत की बरोथी के लिए, अपने चर्च के लिए जो खुदा ने हमें दिया, खुदा की कलीसिया के लिए, बीमारों के लिए, जो खुदा हमें विजन देता है, जिस पर हम काम कर रहे हैं, उसके लिए हमने रोज़ा रखना है कि हम खुदावंद में बढ़ें, हमारी खिदमत बढ़े, हम दूसरों के लिए अपने दिल में दर्द रखें। और हे से हमने रोज़ा रखना है लेकिन हीवान नहीं बनना। हमारे अंदर हवानियत नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमने हलीम बनना है, फरोतन बनना है। हमने खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। हमने मोहब्बत रखनी है, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया कि बस तुम एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत रखो कि लोग जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। हमने उसके शागिर्द बनना है, हमने आगे बढ़ना है और अपने घरानों को, अपने लोगों को खुदा यीशु मसीह की तरफ लेके आना है। तो जैसे हमने पहली आयत में पढ़ा कि यीशु मसीह ने कहा, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत ना बिगाड़ो। हमने रियाकार नहीं बनना, हमने दिखावे के काम नहीं करने, हमने वो काम करना है जो खुदावंद की तरफ से जो कलाम हमें सिखाया गया, उस पर अमल करना है। हमने उसकी शराकत के अंदर रहना है। जिस तरह हम आस्तर की किताब को पढ़ते हैं और आस्तर ने अपनी कौम के लिए अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश किया, उसने रोज़ा रखा इसलिए कि कौम बच जाए। जब उसे पता चला तो वो खुदा के हुजूर रोज़े में ठहर गई और वो बादशाह के सामने पेश हुई, और वो फरमान रोज़ा रखने से तब्दील हो गया जो वो चाहता था। क्योंकि हामान यह चाहता था कि कौम बनी इस्राएल कौम तबाह बर्बाद की जाए, लेकिन खुदा ने उन्हें तबाह बर्बाद नहीं होने दिया, इसलिए कि आस्तर जो थी उसने खुदावंद के हुजूर रोज़ा रखा। सो इसी के साथ हम एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे।
वेलकम बैक। पैगाम इलाही में एक बार फिर आपको खुदावंद के पाक कलाम की हकीकी बातें सिखाते हैं। हम बात कर रहे थे रोज़े के बारे में, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरफ। फिर लिखा है कि अपनी सूरत ना बिगाड़ो, अपना मुंह ना बिगाड़ो। हमने जब रोज़ा रखना है तो अपनी सूरत बिल्कुल दिखावे के लिए नहीं बिगाड़नी, लोगों को दिखाने के लिए नहीं बिगाड़नी। बाज़ दफ़ा हम जब रोज़ा रखते हैं तो हम सारा दिन अपने चारपाई पर, बेड पर सो जाते हैं और हम कहते हैं कि भाई मेरा रोज़ा है, मुझे नहीं कुछ कहना, मुझे कुछ काम नहीं कहना, क्योंकि मैंने रोज़ा रखा है। हम फ़ख्र से दिखावे के लिए दूसरों को दिखाते हैं और फिर कोई काम नहीं करते, बल्कि हर वक्त हम वो टाइम जो हमने खुदावंद से जोड़ने के लिए, खुदावंद से बरकत को रिसीव करने के लिए वादा किया हुआ है, हम उसके साथ कायम नहीं रखते। बल्कि जब हमने रोज़ा रखना है तो हमने अपने मुंह को धोना है, सर में तेल डालना है और खुदावंद की हजूरी के अंदर खुदावंद के साथ कायम रहना है, दुआ करनी है, ताकि खुदावंद खुदा और हमारा राब्ता बढ़े और सिर्फ हमारा खुदावंद खुदा जाने कि मैंने रोज़ा रखा है। फिर हमारे पास मकसद होना चाहिए कि हमने किस मकसद के लिए रोज़ा रखा है। बाज़ दफ़ा हमारे पास कोई मकसद ही नहीं, तो हम सिर्फ दिखावे के लिए रोज़ा रख रहे हैं कि हम रोज़े में हैं, लेकिन हमारे पास मकसद होना चाहिए कि हमने कलीसिया की रूहानी बरकत के लिए रोज़ा रखा है, अपनी कौम की बरकत के लिए रखा है, ताकि हमारी कौम पर जो जुल्म हो रहे हैं, जो सतम हो रहे हैं, हमने उनके लिए रोज़ा रखा है। हमारे पास कोई मकसद ही नहीं कि हमने किस मकसद के लिए रोज़ा रखा है। पहले हमने मकसद रखना है खुदावंद के हजूर। जिस तरह मूसा ने खुदावंद के हजूर मकसद रखा, जिस तरह आस्तर ने खुदावंद के हजूर मकसद रखा, जिस तरह मुकद्दस दाऊद ने एक मकसद रखा रोज़ा रखने के लिए, हमने कभी सोचा नहीं। बाज़ दफ़ा हमारे ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनको टाइम का नहीं पता, और वो सुबह उठते हैं, दूसरी गैर कौमों की तरह सुबह सैरी करते हैं और शाम को जो रोज़ा खोल लेते हैं। लेकिन ये खुदावंद की तरफ से नहीं रोज़ा जो हमारे लिए कलाम में से मुकर्रर किया गया है, वो रोज़ा एक शाम से दूसरी शाम तक है। लेकिन ये जो कुछ लोग घंटों का रोज़ा रखते हैं, दोपहर तक रोज़ा रखते हैं, 3 बजे तक रोज़ा रखते हैं, इसका टाइम टेबल खुदा की तरफ से नहीं, बल्कि जो रोज़ा खुदावंद की तरफ से है, एक शाम से दूसरी शाम तक उसका टाइम है। और फिर मकसद होना चाहिए। अगर हमारी कलीसिया के अंदर, जो खुदा की कलीसिया है, उसके अंदर अगर कोई बीमार है तो हम मिलकर उनके लिए रोज़ा रखें, मिलकर खुदावंद के हजूर झुक जाएं कि खुदावंद खुदा ये कलीसिया बढ़े, ये चर्च बढ़े, इसके लोग बढ़ें। अपने लोगों के लिए जो किसी
मुसीबत के अंदर हैं, जो किसी बीमारी के अंदर हैं, जो नशे के आदी हो चुके हैं, हमने उनके लिए अपने दिल के अंदर दर्द रखना है। हमने उनके लिए अपने दिल के अंदर रहम रखना है, बोझ रखना है कि हमने ये मकसद खुदा के हजूर रखा है कि मैं इस भाई के लिए खुदाम के हजूर दुआ गो हूँ, रोज़ा रखता हूँ कि अगर ये मेरा भाई जहन्नम की आग की तरफ जा रहा है, इसका कोई मकसद नहीं, ये नशेबाज है, तो मैं खुदावंद के हजूर उसके लिए रोज़ा रखूं, उसके लिए दुआ करूं कि खुदावंद इसकी ज़िंदगी तब्दील हो, ये बच जाए। जो खुदा ने हमें वक़्त दिया है, जो खुदा ने हमें वक़्त दिया है, टाइम दिया है, जो काम दिया है, हमने उसको सामने रखना है। हमने मकसद रखना है अपने मुल्क, अपनी तमाम मसीही लोगों के लिए मकसद रखना है कि खुदावंद दिन ब दिन इन्हें बढ़ाए और खुदावंद हर वक्त इनकी मुहाफ़ज़त करे। ये मकसद है जो हमें पता ही नहीं, और हम सिर्फ ये समझते हैं कि हमने दिखावे के लिए रोज़ा रख लिया कि मैंने 40 पूरे रोज़े रखे हैं, लेकिन हमें मकसद नहीं पता, फिर हमें टाइम का नहीं पता कि हम कब रोज़ा रख रहे हैं और इसका वक़्त कब पूरा होता है और कब नहीं। यह हमें पता होना चाहिए, तो फिर खुदावंद के हजूर हमारा रोज़ा भी मकबूल होगा, फिर खुदावंद हमारे रोज़े को भी कबूल करेगा। क्योंकि जब हम यशाया की किताब उसके 58 बाब के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ साफ लिखा है कि तुम रोज़ा रखते हो, किस लिए रोज़ा रखते हो, मैं तुम्हारा रोज़ा कैसे कबूल करूं। जब हमें मकसद का नहीं पता, जब हम रोज़ा भी रखते हैं और अपने बहन भाइयों के लिए अपने दिल में नफ़रत भी रखते हैं, हम लड़ाई झगड़ा भी करते हैं उनसे, और हमारा रोज़ा भी होता है और हम अपने दिल के अंदर नफ़े के बारे में भी सोचते हैं, लालच भी अपने दिल के अंदर रखते हैं और दूसरों के लिए नफ़रत भी रखते हैं, गुस्सा भी रखते हैं, तो फ़र्का भी रखते हैं। तो ऐसा रोज़ा कैसे खुदा हमको पसंद आएगा। बल्कि जब हमने रोज़ा रखना है तो बिल्कुल हमारे दिल खुदा की तरफ हो, हमारा ध्यान उसकी तरफ लगा रहे, दुनिया में से अपने ख्याल, अपने ध्यान को हटा लें और सिर्फ अपना कनेक्ट खुदा से जोड़ लें। फिर हमारा रोज़ा मकबूल होगा, फिर हमारी दुआ सुनी जाएगी, वो आलमे बाला तक पहुँचेगी। फिर हमने जिस मकसद के लिए खुदा के हजूर रोज़ा रखा है, वो मकसद उसके हजूर पूरा होगा। अगर हमने किसी बीमार के लिए मकसद रखा है तो खुदावंद उसको शिफा देगा, मुकम्मल शिफा देगा, खड़ा करेगा। अगर हमने कलीसिया की बेहतरी, रूहानी तरक्की के लिए मकसद को रखा है तो खुदावंद कलीसिया बढ़ाएगा, खुदा उनको बरकत देगा, खुदा उनको बढ़ाएगा और दिन ब दिन बरकत देगा। अगर हमने किसी एक शख्स के लिए जो नशेबाज है, उसके लिए खुदावंद के हजूर रोज़ा रखा है कि खुदावंद ये मेरा भाई नशे की हालत में रहता है, मैं इसके लिए इस मकसद को रखता हूँ ताकि ये तब्दील हो। इस बात के लिए अगर हमने रोज़ा रखा है तो खुदा उसकी ज़िंदगी को तब्दील करेगा, खुदा उसको आज़ाद करेगा, क्योंकि वो नामुमकिन का खुदा नहीं बल्कि मुमकिन का खुदा है। वो जहाँ नहीं बोता वहाँ से भी काट लेता है। वो अजीम खुदा है, वो हमसे मोहब्बत रखता है और हमें सिखाता है कि तुम भी इसी तरह मोहब्बत रखो। हमें दिल में दर्द रखना है अपने लोगों के लिए
कि खुदावंद दिन ब दिन बढ़ाए। फिर हमने मकसद रखना है, फिर हमने टाइम को भी रखना, नज़रअंदाज नहीं करना, बल्कि टाइम को खुदावंद की हजूरी में जो वक़्त ठहराया गया है, जिसका हमने खुदावंद से वादा किया है, उसको सामने रखना है। सो खुदावंद हम सब को ऐसा करने की तौफीक बख्शे। जब भी हम रोज़ा रखें तो हम खुदावंद के हुज़ूर मकसद रखें। जब भी हम रोज़ा रखें तो फिर एक मकसद के लिए, अपने भाइयों के लिए, कलीसिया के लिए, खुदा के खादमों के लिए, जिस खादम के साथ हम अटैच हैं उसके लिए रोज़ा रखें, उसकी रूहानी बरकत के लिए रोज़ा रखें, उसकी बहाली के लिए रोज़ा रखें कि खुदावंद जो तूने हमें खादम दिया है, हम इसके लिए रोज़ा रखते हैं कि खुदावंद तू उसे मजबूत कर। जो हमारे लिए दुआएं करता है, जो हमारे लिए रोज़ा रखता है, हम उसके लिए रोज़ा रखें कि खुदावंद उसको मजबूत करे, उसकी खिदमत की सरहदों को बढ़ाए। तो फिर हमारे अंदर एक मकसद होगा ताकि खुदा दिन ब दिन बढ़ाता जाए। खुदा आज के कलाम के वसीला हम सबों को, जितने भी आज गवाही चैनल के अंदर खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, इस कलाम इलाही प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरी दुआ है तमाम उन नौजवान बेटे बेटियों के लिए कि खुदावंद उन्हें अपने जलाल के लिए, अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करे, उनकी ज़िंदगियां तब्दील हों। अगर कोई बेटी, कोई बेटा गुमराह हो चुका है तो आज मैं इस जगह पर उनके लिए दुआ करता हूं कि खुदावंद उनकी ज़िंदगियों को तब्दील करे और वो खुदावंद में मसरूर हो जाएं। अगर किसी गलतकारी के अंदर हैं तो खुदा उनकी ज़िंदगियों को तब्दील करे, खुदा उन्हें अपने कलाम के वसीले तब्दील करें, क्योंकि उसका कलाम रूहों को तब्दील और ज़िंदगियों को तख्लीक रूहों को तब्दील करता है। सो खुदा उनकी ज़िंदगियों को तब्दील करे, वो खुदावंद में आएँ, उनकी हर वो रवशें जो गलत हैं उनको छोड़ें और खुदावंद उन्हें बरकत दे, खुदावंद उन्हें अपने कदमों में आने का फ़ज़ल बख्शे। सो मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम खादमीन का, ख़ास तौर पर गवाही चैनल की तमाम टीम का, और अपने हम खिदमत भाई पास्टर शान का, पास्टर सैमुअल साहब का और पास्टर बाबर हबीब का, जिनकी बदौलत आज मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद इन तमाम खादमों की खिदमत की सरहदों को बढ़ाए, दिन दुगना रात चार गुना इन्हें बरकत दे, ताकि इसी तरह सब मिलकर और खुदावंद के कलाम को सामने रखते हुए एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें और हमेशा इसी तरह खुदावंद के कलाम को लोगों तक पहुँचाए, ताकि खुदावंद के कलाम के मुताबिक ज़िंदगियाँ तब्दील हों। सो मेरी दुआ है कि खुदावंद इस चैनल को इसी तरह बढ़ाए और इसकी तमाम टीम्स को, चर्च को बरकत दे। जितने भी आसमानी इस चैनल के साथ जुड़े हुए बेटे बेटियां हैं, उनके लिए बरकत को चाहता हूं। मेरी दुआ है कि खुदावंद दिन ब दिन इन्हें बरकत दे, बढ़ाए। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। सो दुआ करते हैं। आइए खुदावंद के हुजूर अपने सर को झुकाएं। कौमों, कबीलों, उम्मतों के खुदा, आसमान और ज़मीन के मालिक, मसीह में हमारे आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में, यीशु नाम के वसीला तेरे कुद्दस को याद करते हुए तेरी बारगाह अक़दस में झुकता, तेरी तारीफ़ करता, तेरी तमजीद करता, क्योंकि तू ही भला खुदा है, तो अपने लोगों से प्यार करता है। आसमानी बाप, मिन्नत करता यीशु मसीह के नाम में, आसमानी बाप, तेरे तमाम ममसूख खादमों के लिए जिनको तूने
अपनी पाक मर्जी के मुताबिक चुना, ताकि ज़मीन पर रहते हुए आसमानी बाप सबों के बदनों से तेरा जलाल ज़ाहिर हो। मिन्नत करता यीशु मसीह के नाम में गवाही चैनल की तमाम टीम के लिए। आसमानी बाप तेरे हजूर मिन्नत करता, तू आसमान के दरीचों को खोलकर दिन दुगना रात चार गुना बरकत देना। तमाम खादमों के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती को मांगता। आसमानी बाप तेरे हजूर मिन्नत करता। आसमानी बाप इस चैनल के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन पर तेरी बरकत, तेरी सलामती, तेरी ब्लेसिंग को मांगता। यीशु मसीह के नाम में दिन ब दिन उन्हें बढ़ाना, बरकत पर बरकत देना। आसमानी बाप मिन्नत करता तमाम खादमों के लिए जो इस जगह पर मौजूद हैं, उनके लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती, तेरी ब्लेसिंग को मांगता। आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में हमारी दुआ, इल्तिजा, मनाजात तेरे हजूर बाखूर की मानित पहुँचे, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन।